हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंधेरा हॉरर स्टोरी में। ये कहानी एक भूतिया खेल के बारे में है, यानी मौत का खेल, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है, जिसमें कई लोगों की जान गई। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी कहानी और डर से पूरे शहरवासी उस घर को जानते थे। उस घर के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। हालांकि उस घर के आसपास कोई रहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह घर भूतिया था। एक बार एक टीवी डायरेक्टर अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए यहाँ आता है, जिसका नाम रोहित रॉय होता है। वह हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आया था। वह एक लाइव रिकॉर्डिंग का मन बनाता है, वो भी उसी भूतिया घर में, जो बहुत ज़्यादा डरावना था, जिसका नाम वह भूतिया खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए लोग भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी, और इस दौरान हर घर में एक कैमरा लगा होगा, यानी कि हर रूम में एक कैमरा लगा होगा, जो इन सभी लोगों को डर भरे पलों का रिकॉर्डिंग करेगा। और अंत में जो बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। टीवी डायरेक्टर ने भूतिया खेल के बारे में पूरे शहर में घोषणा यानी कि बता दिया, लेकिन उन्हें एक नोटिस आया कि वह इस जगह पे शूटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाज़त कानून यानी कि पुलिस नहीं देती थी, क्योंकि वह घर में बहुत ज़्यादा खतरा था और इससे लोगों की जान भी जा सकती थी। डायरेक्टर को यह सीन शूट करना ज़रूरी था, इसलिए वह लोगों की सुरक्षा का जिम्मा अपने सिर पे लेता है, यानी कि अगर लोगों को कुछ होता है तो वह डायरेक्टर की जिम्मेवारी होगी। कुछ शर्त लागू करने के बाद पुलिस डायरेक्टर को शूटिंग करने के लिए इजाज़त यानी कि मंजूरी दे देता है, जिसके लिए उसे कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पुलिस का परमिशन मिलते ही पूरे शहर में भूतिया खेल का पोस्टर लगा दिया जाता है। भूतिया खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों को उत्साह से ज़्यादा डर भारी पड़ रहा था। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं वह जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन यह दुनिया बहुत अलग अलग इंसानों से भरी पड़ी है। यहाँ पे एक से एक इंसान मिलेंगे। इस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इन सभी को इनके नंबर दिए जाते हैं और इसके साथ में इनके हाथों में एक घड़ी बांध दी जाती है। यदि उन्हें डर लगे तो उसमें लगे बटन को दबाकर वह इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते थे। इस प्रोग्राम में 10 लड़के और 2 लड़कियां होती है। इन लोगों को यह नहीं बताया जाता कि यदि ये घड़ी का बटन दबा देते हैं तो ये लोग उस कमरे से बाहर आ सकते हैं। दिन के समय में ही कमरे में कैमरा लगा दिया जाता है, क्योंकि रात को कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। रात में आत्माएं चिल्लाती और तांडव करती है वहाँ पे। रात के समय बहुत कम लोग कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, इतना डरावना वो घर था। एक एक कर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अपने अपने नंबर के हिसाब से अपना अपना कमरा चुन लेते हैं। जैसे जिनका 10 नंबर है वह 10 नंबर वाले रूम में जाएगा, जिनका 12 है वो 12 वाला रूम नंबर में जाएगा। और अंदर जाते ही अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक देना था। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में जो घड़ी लगी थी उसे दबाने पे वह दरवाज़ा आसानी से खुल जाता। सभी के कमरे में बात करने के लिए स्पीकर लगा दिए गए थे। उसी से सबको बताया जाता था कि जल्दी जल्दी ताला लगाकर सभी दरवाजे के नीचे से अपनी चाबी को बाहर फेंक दे। सारे लोगों ने ऐसा ही किया, चाबी को दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी जाएगी। कमरे की लाइट भी बंद कर दी जाती है और कैमरा नाइट मोड में लगा देते हैं। हालांकि कमरे में तो पूरा अंधेरा था, लेकिन बाहर के सभी लोगों को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। धीरे धीरे सभी के डर बढ़ने लगते हैं।
थोड़े थोड़े घबराने लगते हैं। तभी एक लड़की अचानक अपने कमरे से चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ देर बाद वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देखने वाले लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बाहर सारे लोग वह देख रहे थे जो अंदर हो रहा था। अचानक एक एक सभी लोगों पर भूतिया हमले होने लगते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सभी लोग स्वयं यानी अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा था कि कोई अपने चेहरे को नोच रहा है, तो कोई अपने गला को दबा रहा है, तो कोई अपने हाथ पैर को काट रहा है, तो कोई अपना सर दीवार में पटक रहा है। ये बहुत ही डरावना भरा पल था। बाहर वाले लोगों को डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और यह सब देख के और भी उनका डर बढ़ जाता है। नज़दीक के ही सरकारी अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को पुलिस की परमिशन से ही शुरू की गई थी, जिसमें यह भी एक शर्त थी कि यदि किसी को मेडिकल की ज़रूरत होगी तो उसे तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा। और जब सभी लोगों को लाइव चोट लगने लगती है तो इस प्रोग्राम को लोग बंद करने की आवाज़ उठाने लगते हैं। रातों रात पुलिस पर दबाव आ जाता है। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसे पूरे शहर में लाइव देख रहे थे। तुरंत इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट रोक दिया जाता है। अचानक उस घर में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच जाती है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। बाहर से ही आग बुझाने की कोशिश करते हैं और बाहर खड़े होकर सभी लोग भूतिया खेल का तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर सकते थे। कमरे में लगी स्पीकर की मदद से टीवी डायरेक्टर सभी को घड़ी का बटन दबाने के लिए बोलता है, जिससे वह बाहर आ जाएंगे। लेकिन किसी को भी स्पीकर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही यह सभी के पास इतना कंट्रोल था कि यह घड़ी का बटन दबा सके। देखते ही देखते यह सभी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों का द्वारा किया गया नरसंहार है और उन्हें बचाने के लिए उस हवेली में कोई जा भी नहीं सकता था, क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। सुबह होते ही सभी के लाश निकाली गई। टीवी डायरेक्टर को भारी मुआवजा देना पड़ा और साथ ही कई साल की जेल भी हो गई और इस घर को हमेशा के लिए नो विजिट जोन में घोषित कर दिया गया और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि कभी भी ऐसे भूत प्रेत वाली चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए और कभी इतना भी लालच नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।